हाँ जी दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि जेडीए की जो 3 नई लॉटरी स्कीम्स निकली है, उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमें जो है पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं और क्या-क्या जेडीए की जो शर्तें हैं, वो सारी जानकारी हमने जेडीए की जो बुकलेट थी उसके थ्रू हमने पिछली वीडियो में देखी। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हमें जो फॉर्म भरना है वो किस तरीके से भरना है, कहाँ से भरना है और क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर रहेगी। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है पूरा फॉर्म भर के आपको सारी चीज़ें जो है दिखाऊँगा, बताऊँगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जेडीए की वेबसाइट है, जेडीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप लेफ्ट में देख सकते हैं, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके अंदर दिया हुआ है। ये जेडीए की वेबसाइट है, ये आप किसी भी ब्राउज़र पे जाके जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसी के अंदर आप राइट साइड में देखेंगे, रेजिडेंशियल स्कीम अप्लाई और रिजल्ट के अंदर जो है आप क्लिक करिए। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, तो एक नया पेज ओपन होगा और उसके अंदर आपको जो तीनों नई जो टाउनशिप जो अभी लॉन्च हुई है, उसके आपको नाम दिखेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना गंगा विहार में भूखंडों के आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन और यमुना विहार के ऑनलाइन आवेदन और सरस्वती विहार में भूखंडों के ऑनलाइन आवेदन। उसके अलावा जो नीचे रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड हो चुके हैं, उनका नाम आपको दिखेगा। तो इन तीनों योजनाओं के जो है वो आवंटन, तीनों योजनाओं के जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। जैसा आप देख सकते हैं, इसके अंदर साफ-साफ लिखा हुआ है 13 मई से 12 जून तक ये आपका रजिस्ट्रेशन तीनों का रहेगा और लॉटरी जो है वो 2 जुलाई को निकलेगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सारा कुछ डिस्कस किया था। अब इसमें से किसी एक योजना के अंदर मैं क्लिक करता हूँ और आपको आगे का प्रोसेस जो है वो समझाता हूँ। जैसे मैंने यमुना विहार के अंदर क्लिक किया, क्लिक करने के ऊपर जो है आपको एक नया पेज ओपन होता है और उसके अंदर जो है ऊपर ही आपको रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन एंड कब होगा वो डेट और कितने दिन बचे हुए हैं, लॉटरी कब निकलेगी, ये चीज़ें आपको इसके अंदर दिखाई देगी। इसके अंदर जो है एलिजिबिलिटी की क्या रूल है, क्या प्रोसेस है, इसके लिए अलग से यहाँ पे जो है पीडीएफ दी हुई है, यहाँ पे भी क्लिक करके आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नीचे पहले से ही जो है कैटेगरी वाइज़ जो है वो दिया हुआ है कि आप अगर ईडब्ल्यूएस के अंदर हो तो आपकी जो सालाना इनकम है वो 3 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए और उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना होना चाहिए, एलआईजी का रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना होना चाहिए, उनकी ग्रॉस एनुअल इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए। यहीं पे आप देख सकते हो जो इसका रिजर्व प्राइस है वो 15,500 रुपए है और आप कैसे वहाँ पे पहुँच सकते हो उसके लिए यहाँ पे हाउ टू रीच का दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप लोकेशन उसके अंदर ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी हमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसके लिए अपन को देखना है। तो इसके यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे मैं अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन करता हूँ, तो अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के ऊपर यहाँ पे एक नया जो है, नया पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे जो है नया पेज खुला है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं एप्लीकेंट नेम और मोबाइल नंबर। तो एप्लीकेंट नेम के अंदर जो है मैं अपना नाम लिख देता हूँ अंशुल तिवारी और नंबर जो है आपको मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर चुका हूँ कि एक बंदा एक नंबर से एक ही स्कीम के अंदर एक ही प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपको सही नाम और सही नंबर इसके अंदर डालना है। जैसे कि मैं इसके अंदर अपना नंबर डालूँ, तो ये मैंने अपना नंबर जो है डाला है और मुझे सही नंबर डालना है, जभी इसके अंदर जो है ओटीपी आएगा और ओटीपी से ही वेरिफ़िकेशन इसके अंदर होने वाला है। तो ओटीपी जैसे गया और ओटीपी आते ही मैं इसके अंदर डालता हूँ जैसे 844, ओटीपी आएगा, ये वैलिडेट होगा और सही नंबर अगर आपने डाला है, तो तभी इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें आपको होने वाली है। तो इसके अंदर जैसे मैंने अपना नाम डाला, उसके बाद इसके अंदर जो है मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है ये तीसरा कॉलम आता है आपका फादर का नाम, या अगर आप हस्बैंड का नाम डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, पिन कोड क्या है, पोस्टल एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर डालनी है। ईमेल आपका एड्रेस जो है वो आपको इसके अंदर डालना है और उसके बाद आप इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के ऊपर जो है आपको फिर से इसके अंदर जो चीज़ें आपने फ़िल की है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दिखाई देती है। वो आपको एक बार फिर से चेक कर लेनी है। चेक कर लेने के बाद आपको इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है साफ-साफ इसके अंदर आपको दिखाई देगा ऊपर, जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना यमुना विहार में भूखंडों के आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप अगर सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के ऊपर आपको जो है कुछ और चीज़ें खुल जाएँगी। सबसे पहले आ गया इसके अंदर रिजर्वेशन कैटेगरी।
जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको ये सब चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, आपकी किस रिज़र्वेशन कैटेगरी में आप आते हो। जैसे अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप एससी एससी कास्ट से हो तो आपको उसके ऊपर अप्लाई करना है। अगर आप अ, स जर्नलिस्ट हो तो आप उसके ऊपर क्लिक करना है, ट्रांसजेंडर हो तो उसके ऊपर क्लिक करना है। ये जितनी कैटेगरी है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी में आप हो, उसी कैटेगरी पे आपको क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अनरिज़र्व पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको एनुअल इनकम का ऑप्शन दिखेगा। एनुअल इनकम जितनी आपकी है, उतनी ही आपको भरनी है, क्योंकि बाद में आपको इसका प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र देना होता है। तो आप पहले से ही सही चीज़ ही भरिए, क्योंकि बाद में अगर गलत चीज़ हो जाती है, तो आपका जो आवंटन अगर हो भी गया, तो आपका वो निरस्त हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर जैसे मैं अप टू 3 लाख पर ईयर जो है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको आगे प्रोसीड करता हूँ, तो इसी के अकॉर्डिंग जो मेरा रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो डिसाइड होता है। और जो मेरी रिज़र्वेशन कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे जो है टोटल प्लॉट जितने पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, वो चीज़ मुझे दिखेगी। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लॉट कैटेगरी हो गई मेरी ईडब्ल्यूएस, टोटल प्लॉट मेरे इस कैटेगरी के अंदर है 22। तो 22 कैटेगरी में से ही मुझे लॉटरी के अंदर प्लॉट मिलने वाला है, और रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है मेरा 10,000 है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको मैं चेंज करता हूँ, जैसे अप टू 3 लाख है, इसको मैं अगर सेकंड वाला लगता हूँ, 3 लाख से 6 लाख वाले में अगर क्लिक करता हूँ, तो प्रोसीड अगर मैं करता हूँ, तो इसके अंदर मेरी कैटेगरी चेंज हो जाती है, टोटल प्लॉट भी चेंज हो गया और मेरा रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये आपको सही इसीलिए भरनी है कि जो आप चीज़ भरोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर नीचे देखने को मिलेगा। अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो है प्रोसेसिंग चार्जेस ₹1000 का है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो ₹10,000 का है, तो टोटल अमाउंट अभी मुझे जो फिल करना है, अभी जो पे करना है वो मुझे ₹11,000 करना है। जो मेरा प्रोसेसिंग चार्ज है, ये ₹1000 ये नॉन रिफंडेबल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ₹1000 आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज है, ये नॉन रिफंडेबल है। जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है ₹10,000 वो आपका रिफंडेबल है। तो जिस अकाउंट से आप पैसा डालोगे, उसी अकाउंट में आपका ये पैसा जो है वापस से रिफंड हो जाएगा। अब मैं प्रोसीड करता हूँ पेमेंट मोड के ऊपर, तो एक अलग से पेज जो है वो खुलता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं पेमेंट मोड जो है आपका इसके अंदर आ चुका है। इसके अंदर जो है, अगर आप नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से करते हैं तो कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ीस आपका नहीं लगेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो इसके अंदर कुछ अमाउंट जो है वो आपका लगेगा। इसके बाद आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो जो आपका पेमेंट का जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखने लग जाएँगे। तो जो ऑप्शन आपको चूज़ करना है, उस ऑप्शन के थ्रू आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, क्यूआर कोड के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फ़िल कीजिए। फ़िल करने के बाद मेक पेमेंट आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पेमेंट करने से पहले आप सारी चीज़ें सही से देख लें कि किस कैटेगरी में आप भर रहे हैं। सारी चीज़ें आप पहले से ही निर्धारित कर लें कि मुझे किस-किस कैटेगरी में भरना है, और उसके लिए मैंने जो पहले वाला वीडियो बुकलेट का बना रखा है, उस बुकलेट की वीडियो को अवश्य देख लें। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। बुकलेट का विस्तृत चर्चा मैंने उसके अंदर की है कि क्या-क्या सावधानियाँ आपको उसके अंदर बरतनी है। आपको पहले से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो पहले से अरेंज करके रखने हैं कि बाद में जब आप लॉटरी में आपका नंबर आएगा, तो आपको वो डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने रहेंगे। यहाँ पे जैसे आपका पेमेंट होता है तो आपको रिसीट जो है, आपको एक रिसीट मिल जाती है। वो रिसीट जो है आपको सँभाल के रखनी है, क्योंकि बाद में जब आपका लॉटरी में नंबर आएगा तो रिसीट के थ्रू आपको वेरीफ़ाई करना रहेगा। तो ये जो है पेमेंट आपका जैसे ही हो जाता है, तो आपको निश्चिंत हो जाना, आपका जो है लॉटरी के अंदर आपने अप्लाई कर दिया है। अब जैसे आपका लॉटरी में नंबर आएगा, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था कि 2 जुलाई को जो है वो लॉटरी जो है वो ओपन होने वाली है। तो जैसे ही 2 जुलाई को लॉटरी ओपन होगी, तो उस समय आपका नाम जो है लॉटरी में अगर निकलता है, तो लॉटरी के अंदर जैसे आपका नाम निकलेगा, तो आपको विदिन 21 डेज़ आपको जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे बुकलेट बुकलेट के थ्रू, वो डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने हैं। ये सारी चर्चा मैंने आज की कि किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है तीनों योजनाओं के अंदर। ओके, थैंक यू।